Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 2 of exercise 2A for new syllabus mathematics D2 and exercise 1A for new secondary mathematics book 2 second portion 1A. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन हमें गिवन है और उसकी फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एज जो m है वो होता है ग्रेडियंट और जो c है वो होता है वेयर द लाइन इज इंटरसेप्टिंग y एक्सिस। तो वो हमने फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेडियंट m एंड द स्टेट द वाई इंटरसेप्ट सी। तो ए पार्ट में स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें तो ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है ज़ीरो पर, तो इसकी जो सी की वैल्यू है वो है ज़ीरो। और जब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स राइज ओवर रन। तो अगर हम इस ज़ीरो को एंगल लें और ये राइज है इसका 1 2 3 4 यूनिट और रन भी है इसका 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4/4। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो बन जाएगा 1। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मैं ये बताने लगा हूँ कि आप इस पॉइंट पर ये जो लाइन है इस पर कोई से 2 पॉइंट ले लें। एक पॉइंट मैंने ले लिया ए और एक पॉइंट हम लेते हैं ज़ीरो। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है स्टूडेंट्स 4 और 4 और ज़ीरो के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0। तो ये 2 पॉइंट्स लेकर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा जी कि जो कोऑर्डिनेट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 4 और जो हमने ओ पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0। तो इससे हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे स्लोप, और स्लोप का फार्मूला होता है या ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, हम इसको ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं और एम भी लिख सकते हैं। तो जो एम है स्टूडेंट्स वो होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो किसी एक पॉइंट को आप सेकंड नंबर और एक को आप फर्स्ट नंबर लिख लें। मैं ज़ीरो को स्टूडेंट्स सेकंड कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, तो इसका जो y है वो ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस y1 है 4 ओवर डिनोमिनेटर में हम x2 लिखेंगे 0 और x1 जो है वो है 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 ओवर -4 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो स्लोप है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें जो स्लोप है m उसकी वैल्यू है 1 और जो c है वो है 0, क्योंकि ये लाइन जो है ये y एक्सिस को 0 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसलिए c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। हम भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है मैं वो सॉल्व करूंगा और बी पार्ट आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में भी एक लाइन है जो वाई एक्सिस को अगर आप गौर करें तो वाई एक्सिस को वो -1 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो सी की वैल्यू जो है वो -1 होगी। और स्लोप फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट्स इस पॉइंट को अगर इधर को लेकर इस पॉइंट को टच करें तो ये यानी कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लें और ये रन जो है राइज जो है वो भी 1 यूनिट है और रन जो है वो भी 1 यूनिट है, तो इसकी स्लोप भी होगी 1। लेकिन हम जैसे पहले स्लोप फाइंड कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। आप इस लाइन पर जहाँ पर आपका दिल करता है कोई से 2 पॉइंट ले लें। सपोज कि मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसका नाम हम रख लेते हैं ए और इसका नाम हम रख लेते हैं बी। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है स्टूडेंट्स 3 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये 3 है और वाई एक्सिस पर 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0। तो जो ए है हमारा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखें जी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स 1 और 0। तो अब इसको यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट्स इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप का फार्मूला होता है, आपको पता है कि हम इसको m भी लिखते हैं। तो m जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 है स्टूडेंट्स हमारा 0 माइनस y1 है 2 ओवर
x2 जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा 1 माइनस x1 जो है वो है 3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ओवर -2। तो -2 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो m की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1 और c जो है वो है -1, क्योंकि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को -1 पर इंटरसेप्ट कर रही है और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।